हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में स्वागत है आपका। आज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बस आपके साथ थोड़ी सी एक सच्चाई शेयर करनी है यहाँ की, न्यूजीलैंड की या किसी भी कंट्री की जहाँ पे लोग हमारी शिकायत रहती है भी यार वो तो वहाँ जाके वहीं का हो गया, वापस नहीं आया। तो आज थोड़ी सी हम एक कड़वी सच्चाई की बात करेंगे, हार्श रियलिटी है जो यहाँ की या किसी और कंट्री की जहाँ से लोग वापस जाके आ नहीं पाते। वो ऐसा नहीं है भी वो आना नहीं चाहते। थोड़ी सी जो बात करेंगे वो उन चीज़ों के बारे में करेंगे भी ऐसे क्या रीज़न है जिनकी वजह से वो वापस आ नहीं पा रहे। क्योंकि यार जहाँ पे आप पले बड़े हो, आपने अपनी लाइफ के 15, 20, 25, 30 जितने भी साल लगाए हैं, उसके बाद कैसे हो सकता है भी आपका मन ही ना करे वहाँ जाके रहने का। अपना जो अपने ज़िंदगी के लास्ट कुछ साल हैं, चाहे 10 या 12, मुझे नहीं लगता भी दुनिया में कोई ऐसा बंदा होगा भी जो कहेगा भी यार नहीं मुझे वहीं जाना है, अपने लोगों में ही जाना है। क्योंकि वहाँ आपने अपना बचपन बताया, आपकी सारी यादें, आपके जो बचपन के यार दोस्त हैं वहीं पे हैं, सारे कॉलेज वगैरह के दोस्त वहीं पे हैं। तो बहुत बहुत रेयर होता है, स्कूल के फ्रेंड्स वहीं पे हैं, आपका आस पड़ोस, आपकी रिश्तेदारियाँ, जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो वहीं पे हैं। तो मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता भी किसी का मन नहीं करता। हाँ, हो सकता है 5-10% ऐसे हों जिनका नहीं करता होगा, मैं उनको भी बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर रहा, होंगे 5-10%, पर फिर भी 90% ऐसे हैं जिनका मन करता है पर वो जा नहीं पा रहे। उसका क्या रीज़न है, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, पर हो रहा है, ऐसा नहीं है भी रिवर्स माइग्रेशन नहीं हो रहा। पर अगर आप टोटल वैल्यू निकालोगे ना, अगर 100 बंदा जा रहा है तो मुश्किल से 3 या 4 ही आ पा रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन में। अच्छा, आप आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं भी कोई 5 साल आगे लगा के चला गया, परमानेंट आ रहे हैं, अपना बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके रहने लग गए, वो रिवर्स माइग्रेशन होता है। पर वो मुश्किल से 100, अगर 100 लोग जा रहे हैं उसमें से 4-5 रिवर्स माइग्रेशन में आ रहे हैं, बाकियों का क्या हो रहा है। अब एक्चुअली यहाँ पे जो सिस्टम क्या है ना, अभी यहाँ ऐसा नहीं भी यहाँ की आपको चकाचौंध आपको बांध के रखती है, यहाँ का आपको लाइफस्टाइल जो आपको यहाँ की बांध के रखते हैं ना, वो है यहाँ का सिस्टम क्या है यहाँ का। आपने देखा होगा जो भी यहाँ जाता है 2 साल में मस्त सी गाड़ी के साथ फ़ोटो डाल देता है, कहीं नहीं जाती है 2 महीने में 4 महीने आईफोन ले लेता है। कैसे पॉसिबल है? ऐसा नहीं भी वो भी बहुत तगड़ा ही पैसा कमाने लग गया। यहाँ पे जो इनका जो सिस्टम है ना, उसमें क्या है, हर चीज़ आपको किस्तों पे मिल जाती है, EMI पे मिल जाती है। अब उसका प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों में बताता हूँ आपको भी। आ क्यों नहीं पाते लोग 4-5 साल बाद? जैसे अब जिसका 4-5 साल हो गए, मान ले उसने पढ़ाई भी ख़त्म कर ली अपनी, उसके बाद उसका 2 साल का 3 साल का जो वर्क वीज़ा था उसने वो भी कर लिया, 4 पैसे कमा भी लिए, फिर भी नहीं आ पा रहा। क्या रीज़न क्या है? अब देखो, सपोज करो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने आईफोन ले लिया, आपने 6 महीने बाद या 1 साल बाद आईफोन ले लिया। अब आईफोन, यहाँ के एग्जांपल बता दूँ, यहाँ के सपोज करो आईफोन है $2500 का। आप स्टूडेंट हो, आप 20 घंटे काम कर सकते हो, तो आप कितना कमाओगे? मैक्सिमम मान के चलो, सपोज करो आप 1 हफ्ते का कमा रहे हो $300। एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, $300 कमा रहे हो, 1 महीने का कितना हो गया जी? 1200 हो गया। 1200 का चलो आप मान लो 1400 हो गया, मैं फिर भी राउंड फिगर में चलता हूँ, 1400 हो गया। उसमें आपको रेंट देना है, उसमें आपको खाने पीने का निकालना है, उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन का निकालना है, उसमें आपको स्टडी का कुछ भी कोई कदम चीज़ें लेनी होंगी वो सारा निकालना है। निकल गया, मैं मान रहा हूँ आपने कहा 400 आपने रेंट निकाल दिया, 300-400 आप महीने का ही, 400 रेंट वैसे महीने का बड़ी बात है, फिर भी 400 मान लो रेंट निकाल दिया ऊपर का, 400-500 आपने खाने पीने का निकाल दिया, 700-800 हो गया जी। बचा कितना? 500-600 बच गया। अब 600 में से आपने $100-200 आपने निकाल दिया, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, जो भी आपका बाकी चीज़ों का खर्चा है। अब जो आपके पास $300 बच गया, $300 बच गए। अब क्या करते हो? आपने आईफोन उठा लिया, आपने आईफोन में से बोल दिया भी भाई मैं हर महीने आपको $100 दूंगा, किस्तें बना ली। तो वो किस्तें आपने $100 का आपको आईफोन उसी टाइम हाथ में मिल गया, किस्तें बन गई 2500 का आईफोन था, किस्तें कितने महीने की बन गई? 25 महीने की, मतलब लगभग 2 साल की। अब 2 साल आपका फिक्स हो गया, आप चाहो तो भी नहीं जा सकते। अब कहने को $100 है, पर महीने का इंडिया के हिसाब से तो 6000 हो गया ना।
तो बांध लिया आपको 2 साल के लिए। जैसे ही आप 2 साल बाद आपको लग रहा है भी यार आप सेटल हो गए, 4 पैसे अच्छे, आप फुल टाइम हो गए वर्क में, अब आपके जब 4 पैसे आ गए, फिर यार गाड़ी, थोड़ी सी गाड़ी अच्छी ले लेते हैं यार, है ना। तो आपने गाड़ी ली, अब गाड़ी की किस्त थोड़ी सी बड़ी बन गई। अब वो गाड़ी जैसे, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई ना, अब आपने सोचा भी यार 100 थोड़ी, अब तो मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, मैं 500 दे सकता हूँ अब मैं, तो आपने गाड़ी उठा ली। पहले यार जब $100 देते थे आईफोन का, तब आपके पास $200 बचता था। अब आपने क्या कर दिया, आप अब 500 देने लगे क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। बस अभी भी आपके पास 200 की जगह 400 रहा है, क्योंकि अगर इनकम बढ़ी है तो आपने किस्त भी बढ़ा ली, एक एक्स्ट्रा चीज़ ले ली। लो जी, 5-7 साल बाद आपने गाड़ी भी फ्री कर ली, फिर आपकी इनकम और बढ़ गई, आपने कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जो भी आपने कर लिया। अब आपको रहते हुए हो गए 5-6 साल हो गए, अब आपके पास 4 पैसे भी हो गए, गाड़ी भी फ्री हो गई, आपका सब कुछ हो गया। फिर आप रेजिडेंस भी हो गए भाई, अब रेजिडेंस हो गए, फिर आप सोचो यार रेजिडेंस हो गए भी, अब मैं घर ले लेता हूँ, मैं ना घर का सोच रहा हूँ। तो आपने घर का पंगा ले लिया, मैं उसको पंगा में नहीं बोल रहा, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, आपका रहने गहने का भी हो जाता है। तो आपने घर ले लिया। अब घर में आपका सबसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट क्या है भाई, जितना टाइम आप रहते हो आपका रेंट बच गया। नेगेटिव पॉइंट क्या है भी, घर की जो किस्तें होती हैं वो 20 साल 25 साल तक हो जाती हैं, तभी आप दे पाओगे ना। अगर आपके किस्तें आप कम टाइम की करोगे तो आप या तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ अगर आपकी सैलरी एवरेज सैलरी जितनी यहाँ पे रहती है उसके हिसाब से आप 20-25 साल की किस्त करवाते हो भी, ताकि आप धीरे धीरे दे पाओ। 20-25 साल की किस्त का मतलब आपने अपने नेक्स्ट 20 से 25 साल उनको दे दिए भी भाई मैं यहीं पे हूँ, फंस गए उस सर्कल में। जब तक 20-25 साल बाद आप घर फ्री करवाते हो तब तक आपका पूरा सर्कल, आपके बच्चों के शादियाँ, उनके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन वहीं हो जाते हैं, तो आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। अब मेरा समझ में आया भी, इनका सिस्टम ही ऐसा है भी, EMI के जाल में ये ऐसा फंसाते हैं भी आप चाहकर भी इन चीज़ों को, इनसे से निकल नहीं पाते, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बन जाती है। गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी, अगर आपका कोई काम ऐसा है तो आपको अच्छी गाड़ी भी चाहिए, और अच्छी गाड़ी आप एकदम से इतने कैश में उठा नहीं पाओगे, किस्तों वाला सिस्टम चलेगा। जितना रेंट होता है आप बोलते हो यार मैं इतना रेंट देता हूँ, तो इसमें अगर मैं $200-300 एक्स्ट्रा डाल के अपना खुद का घर ले लूँ, मेरी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, या फिर मैं क्यों वो करूँ, तो आप घर वाले चक्कर में फंस जाते हो, तो आपका लॉन्ग टाइम वाला हो जाता है। तो ये इनका सिस्टम ही है। ये ऐसा नहीं देखते भी आप हमें क्या दे रहे हो बदले में मतलब जैसे अपने अगर इंडिया में लोन लेना हो, EMI करवाने, आपको सपोज करो होम लोन लेना है, आपको कोई ना कोई एसेट दिखाना पड़ता है भी यही मेरे पास फलाना, मतलब सिस्टम ही अलग है दोनों का। यहाँ पे आपका क्रेडिट के हिसाब से भी आपके अकाउंट में इतनी सैलरी आती है, हफ्ते की, महीने की, जितनी भी आपकी इतनी सैलरी आती है, आपने पहले जो लोन लिया तो उसकी किस्तें टाइम पे चुकाई हैं, खत्म बात, इनके लिए इतना बहुत है। इंडिया में क्या है, सपोज करो आपको होम लोन लेना है तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास फलाना एसेट है, चाहे वो आप गोल्ड दिखा दो, आप अपना प्रॉपर्टी दिखा दो, कोई मतलब प्रॉपर्टी दिखा के ही प्रॉपर्टी के ऊपर नई प्रॉपर्टी के लिए लोन ले सकते हो। तो मतलब कोई ना कोई एसेट दिखाओगे तब लोन मिलेगा। यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही नहीं है, इसलिए हर एक बंदा एलिजिबल है EMI के लिए। तो इसलिए का EMI का सर्कल इन्होंने ऐसा बिछा रखा है, तो आप उसमें बहुत बुरे फंस जाते हो। जब फंसते जाते हो मतलब दलदल की तरह है, एक बार आपने पैर रखा आप अंदर ही अंदर जाते जाओगे, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जितनी मेरी समझ आई है 1-1.5 साल में, तो मैंने जितनी चीज़ सीखी है, लोग अब थोड़े समझदार हो गए, जिनका शुरू से विज़न है भी भाई मैक्सिमम 10 साल बाद मुझे वापस जाना है, 4 पैसे इकट्ठे करके इतना मैं इंडिया में कमा लूँगा। क्योंकि यहाँ पे घर भी महंगे हैं। नॉर्मल घर, अगर आपको नॉर्मल घर लेना है बस 2 BHK वगैरह का, है ना, तो वो भी $5 लाख का है। अब $5 लाख इंडिया का मतलब 2.5 करोड़ हो गया। अब इंडिया के में 2.5 करोड़ में देख लो आप क्या कर सकते हो। तो वो चीज़ है, वो छोटा है। अगर आपने बड़े घर का पंगा ले लिया तो आप फिर तो आपके 25 साल फिक्स हैं। हाँ, लोग अब इतने समझदार हो गए हैं, वो छोटे घर पे जाते हैं, रेंट बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, और वो जल्दी फ्री होने का ट्राई करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो वो ट्राई करते हैं भी अगर 25 साल का हम 10-15 साल में निपटा दें, तो वो 10-15 साल फिर भी एक दिमाग में रहता है यार प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि उतने टाइम का रेंट भी बच रहा है। मतलब अगर वो रेंट देते तो वो तो ज़ीरो हो जाना था, प्लस प्रॉपर्टी बन गई। अगर उनका मन करेगा तो वो प्रॉपर्टी को बेच के इकट्ठा पैसा इंडिया में कहीं इन्वेस्ट करके अपना परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। पर अगर आप 25 साल 30 साल बाद सोचोगे मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ पे एक्सपैंड हो जाती है। तो वो छोड़ के जाना, क्योंकि इंडिया में भी आपका उस टाइम तक
अगर आप यहाँ पे 30-35 साल लगाओगे तो इंडिया में आपके पीछे कौन रहेगा? आपके भगवान ना करे आपके पेरेंट्स सबको तंदुरुस्ती दे भगवान, पर नहीं रहेंगे वो चाचे मामे ताए बहुत, तो जो कजन्स वगैरह होते हैं वो अपनी फैमिलियों में बिजी होते हैं, तो वो वाला रिश्ता नहीं रहता। आपके क्लोज फ्रेंड जो यहाँ बनते हैं, जो आपके बच्चे खुद के बच्चे हैं, बेटा बेटी उनके जो बच्चे हैं वो सारे यहाँ पे हैं, तो नहीं छोड़ पाओगे। तो ये मैंने यहाँ पे सर्कल देखा भी, ये एक बड़ा रीज़न है भी लोग क्यों नहीं मूव हो पा रहे वापस अपनी कंट्रीज़ वगैरह में, जो जिनका बहुत मन होता है। अभी भी किसी से बात कर लो जिसको, जो अभी नया नया आया है, जिसको 1-2 साल ही हुए हैं, उससे बात करो, उसका पहला प्लान यही है, अरे कुछ नहीं, पहले तो 5-7 ही बोलते हैं, धीरे धीरे वो 10 पे आ जाते हैं भी 10 साल काम करूँगा, उसके बाद अपना 4 पैसे कमा के इंडिया चला जाऊँगा। पर जब इस चीज़ में फंसते हैं ना वो, फिर उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। मैंने अजीब सा सिस्टम ना एक रियलाइज़ किया, मैं कहा यार शेयर करना चाहिए भी, है ना। ये सिस्टम बड़ा अच्छा भी है, गंदा भी है। लोगों को आप सपोज करो ना यार, जिनके लिए आईफोन लेना या नई अच्छी गाड़ी लेना सपना ही था, पर अब वो अपनी लिमिटेड इनकम में भी वो गाड़ी का मतलब वो अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं गाड़ी का भी, यार अच्छी गाड़ी चलाने का, मेरे पास कभी अच्छी गाड़ी हो, तो वो चीज़ें उस हिसाब से भी सही है। पर हाँ, इस हिसाब से भी हैं भी आप फिक्स हो गए, आप जैसे अपने आप को खुद को गिरवी रखते भी, यार मैं 5 साल यहीं पे हूँ, मैं 10 साल यहीं पे हूँ, मैं आपकी किस्तें ही दूंगा, तो वो चीज़ भी है। ये तो नज़रिया है, आप अच्छा पॉइंट देखोगे तो अच्छा लगेगा, बुरा देखोगे तो गलत, देखोगे तो गलत लगेगा। एनीवे दोनों ही हैं, बाकी आपको मर्ज़ी है आपको कौन सा लेना है। बस आपके साथ ये शेयर करना था। बाकी आप लोग खुश रहो, प्यार बांटते रहो, इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।